नमस्कार। पुत्रदा एकादशी, ये नाम सुनते ही मन में एक ही बात आती है ना, कि ये व्रत पुत्र या संतान पाने के लिए है। लेकिन क्या बात बस इतनी सी है, या इस नाम के पीछे कोई बहुत गहरा रहस्य छिपा है? तो क्या ये सिर्फ एक रस्म है, सिर्फ एक इच्छा पूरी करने का जरिया? आज हम इसी सोच को थोड़ा कुरेदेंगे और देखेंगे कि इस व्रत के नाम के पीछे असल में कौन सा आध्यात्मिक संदेश छिपा हुआ है। अच्छा, तो सबसे पहले शब्द को ही पकड़ते हैं। पुत्रदा, इसका सीधा सा मतलब है पुत्र देने वाली, या कह सकते हैं संतान प्रदान करने वाली। और बस इसी एक परिभाषा ने इसकी पूरी पहचान बना दी है। पर जैसा कि अक्सर होता है, कहानी इतनी सीधी नहीं है। तो आज का हमारा सफर कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले नाम और उससे जुड़े मिथक को समझेंगे। फिर दो राजाओं की दिलचस्प कहानियों में चलेंगे। इसके बाद इसके बाहरी और भीतरी अर्थ के फर्क को जानेंगे। शुद्धि का सही रास्ता क्या है ये समझेंगे, और आखिर में बात करेंगे एक ऐसी विरासत की जो वंश से भी कहीं आगे है। चलिए तो शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, नाम और मिथक। देखिए, इस व्रत की आत्मा को समझना है तो सबसे पहले पुत्र शब्द के पुराने मतलब को समझना होगा। आज जब हम पुत्र सुनते हैं तो जहन में बेटा आता है, लेकिन पुराने जमाने में इसका मतलब कहीं ज्यादा बड़ा था। पुत्र यानी जो वंश को आगे बढ़ाए, जो पितरों का तर्पण करे, जो बुढ़ापे का सहारा बने। ये एक सामाजिक और धार्मिक जिम्मेदारी थी। और आज हम संतान की बात करते हैं, जिसमें एक जिम्मेदार अगली पीढ़ी, परिवार की भलाई और एक अच्छी विरासत की सोच शामिल है। बस सोच के इसी बदलाव को पकड़ना इस व्रत को समझने की पहली चाबी है। और हाँ, एक और जरूरी बात, ये पुत्रदा एकादशी साल में एक नहीं बल्कि 2 बार आती है। एक पौष महीने के शुक्ल पक्ष में और दूसरी श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष में। और मजे की बात यह है कि दोनों से जुड़ी कहानियां भी अलग-अलग हैं। तो अब चलते हैं उन कहानियों की तरफ। दो राजाओं की कहानियां। इन्हें सिर्फ किस्से कहानियां समझने की भूल मत कीजिएगा। ये असल में मन को समझने वाली केस स्टडीज हैं। ये दिखाती हैं कि कैसे कभी-कभी हमारा दुख ही ज्ञान का सबसे बड़ा दरवाजा खोल देता है। पहली कहानी है राजा सुकेतुमान की। ये कहानी जुड़ी है पौष पुत्रदा एकादशी से। जरा सोच कर देखिए, एक राजा जिसके पास दौलत है, शोहरत है, एक पूरा राज्य है, पर दिल में एक अजीब सा खालीपन है, कुछ अधूरा है। ये कहानी हम सबकी है ना? बाहर से सब कुछ होने पर भी अंदर से कुछ खोया खोया महसूस करना। तो इस कहानी से हमें मिलता क्या है? असल में 4 बहुत गहरे सबक। पहला सबक है विनम्रता का, ये समझने का कि ताकत की भी एक हद होती है। दूसरा, दुख से मिलने वाली समझ, कि कैसे दर्द हमें सच की तलाश में लगा देता है। तीसरा, सही मार्गदर्शन की खोज, कि असली ताकत ज्ञान में है, सत्ता में नहीं। और चौथा और सबसे जरूरी सबक, कि ये व्रत सिर्फ कोई पूजा पाठ नहीं, बल्कि खुद को अंदर से शुद्ध करने का, खुद को संतुलित करने का एक तरीका है। अब आते हैं दूसरी कहानी पर, राजा महिजित की कहानी, जो श्रावण पुत्रदा एकादशी से जुड़ी है। अगर पहली कहानी आज के खालीपन की थी, तो ये कहानी है अतीत की परछाई की। ये हमें कर्म के बहुत ही गहरे और पेचीदा सिद्धांत के करीब ले जाती है। और ये कहानी एक बहुत ही कमाल की बात सिखाती है कि कभी-कभी जो दुख हम आज झेल रहे हैं, वो हमारे कल के ही किसी काम की परछाई हो सकता है। राजा महिजित की कहानी का पूरा सार इसी एक लाइन में है। हमारे पुराने कर्म और आज की तकलीफ के बीच का जो कनेक्शन है, वो अटूट है। तो आखिर उनकी तकलीफ की वजह क्या थी? एक पुराना पाप। हुआ ये था कि अपने पिछले जन्म में राजा ने स्वार्थ में आकर एक प्यासी गाय और उसके बछड़े को पानी नहीं पीने दिया था। सोचिए, एक इतना छोटा सा काम, पर यही छोटा सा काम कर्म जैसी बड़ी और गहरी बात को कितना आसान और यादगार बना देता है। और यहीं पर इन दोनों कहानियों के बाद हम इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर पहुंचते हैं। बाहरी मतलब बनाम भीतरी मतलब, वो असली सच जो आंखों के ठीक सामने होते हुए भी छिपा रहता है। तो देखिए, बात बहुत सीधी है। बाहर से देखने पर यह व्रत इच्छा पूरी करने और वंश बढ़ाने के लिए लगता है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन इसका जो अंदरूनी, जो असल मतलब है, वो है एक संकल्प लेना। ये सिर्फ वंश वृद्धि के लिए नहीं, बल्कि धर्म वृद्धि के लिए है।
अपने अंदर धर्म को बढ़ाना। बस यही है इस पूरे विश्लेषण का निचोड़। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये व्रत क्यों है, तो चलिए अब ये समझते हैं कि इसे कैसे किया जाता है। शुद्धि का मार्ग। और याद रखिए, ये सिर्फ एक पूजा पाठ नहीं, ये खुद को अंदर से ठीक करने, अलाइन करने का एक प्रोसेस है। इसकी शुरुआत होती है दशमी के दिन से, जब सात्विकता अपनाई जाती है। फिर एकादशी को पूजा और उपवास होता है, जिसमें भक्ति और खुद पर कंट्रोल सबसे अहम है। और फिर द्वादशी को पारण यानी व्रत खोलकर और दान करके इसे पूरा किया जाता है। तो ये सिर्फ एक दिन का फास्ट नहीं है, ये एक पूरा साइकिल है, एक पूरी प्रक्रिया है। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा नियम जानते हैं क्या है? वो ये कि ये व्रत सिर्फ अन्न छोड़ने का नहीं, बल्कि अधर्म छोड़ने का है। सोचिए, कोई इंसान भूखा तो है, पर मन में गुस्सा है, दूसरों की बुराई कर रहा है, अहंकार से भरा है, तो उसका व्रत तो अधूरा ही रह गया ना। अंदर का अनुशासन बाहर के नियम कानून से कहीं ज्यादा जरूरी है। चलिए अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, एक ऐसी विरासत जो वंश से भी बड़ी है। यहाँ हम इस सदियों पुरानी परंपरा को आज की जिंदगी और दुनिया के आध्यात्मिक सच से जोड़कर देखेंगे। तो कुछ आम गलतफहमियों को भी दूर कर ही लेते हैं कि ये व्रत सिर्फ शादीशुदा लोगों के लिए है। नहीं, इसका मूल तो विष्णु भक्ति है, जो कोई भी कर सकता है। कि ये सिर्फ बेटे के लिए है? नहीं, ये गुणी संतान के लिए है। कि इसमें बिना पानी पिए कठोर उपवास करना ही पड़ता है? नहीं, श्रद्धा और सामर्थ्य ज्यादा जरूरी हैं। और ये कि सिर्फ कथा सुन लेना ही काफी है? बिल्कुल नहीं, सुने हुए को आचरण में उतारना जरूरी है। अब एक बहुत ही गहरी बात पर सोचते हैं। हम सब अपनी जिंदगी में दो तरह की संतानों को जन्म देते हैं। एक हमारी शारीरिक संतान और दूसरी हमारी कार्मिक संतान, यानी हमारे काम, हमारी सोच, हमारी आदतें। और जब हम इस तरह से सोचते हैं तो पुत्रता का मतलब सिर्फ एक बच्चे तक नहीं रहता, ये हमारी पूरी विरासत, हमारी पूरी लेगेसी बनाने तक फैल जाता है। देखा जाए तो ये व्रत और इसकी कहानियां इंसान के 3 सबसे बड़े डरों का जवाब देती हैं। पहला, वंश खत्म हो जाने का डर, जो राजा सुकेतुमन को था। दूसरा, दुनिया से जाने के बाद पीछे कुछ भी सार्थक ना छोड़ जाने का डर। और तीसरा, अपने ही कर्मों के फल से बच ना पाने का डर, जैसा राजा महिजित के साथ हुआ। और आखिर में ये हमें एक बहुत ही ताकतवर सच सिखाता है। ये व्रत हमें बताता है कि वंश सिर्फ खून के रिश्ते से आगे नहीं बढ़ता, वो गुणों से आगे बढ़ता है। परंपरा सिर्फ नाम से नहीं, बल्कि सही नीतियों से जिंदा रहती है। और शायद यही इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा संदेश है। तो बात को खत्म करते हुए सवाल ये नहीं रह जाता कि ये व्रत हमें क्या देगा। असली सवाल हमारे लिए है कि हम अपनी जिंदगी में किस चीज को जन्म दे रहे हैं, अपने विचारों को, अपने कर्मों को या अपनी विरासत को।